हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल द नॉलेज ऑलराउंडर में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन आपको दिख रहा होगा तो उसको दबाएं और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 12 का कोर्स, और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। इसके बाद इसमें आपको हमने कोर्स स्ट्रक्चर का वीडियो इसमें आप डाल चुके हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट में अगर आप बोलेंगे तो हम आपको इसका कोर्स स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री क्लास 12 का कोर्स स्ट्रक्चर का वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको कोर्स स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। भाई कोई चीज़ आपको पढ़ना है तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। तो क्लास 12 की केमिस्ट्री में क्या क्या है, आपको कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आती है, ये हमने उस कोर्स स्ट्रक्चर में डाला हुआ है। तो वो वीडियो देख लें, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें। तो क्लास 12 में आपका चैप्टर है जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो है सॉल्यूशन। आपकी बुक में सॉलिड स्टेट दिया गया होगा, लेकिन हम लोग पहले सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो आपको दे रहे हैं। पहले सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 का हम लोग बैच केमिस्ट्री, और चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो सॉल्यूशन चैप्टर में देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर कंसंट्रेशन, और फिर इसके बाद देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कॉलिगेटिव प्रोपोर्शन, रिलेटिव। इसमें कॉलिगेटिव प्रोपोर्शन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बीपी, डिप्रेशन इन एफपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो ये कंसंट्रेशन है और ये इंट्रोडक्शन है ये बहुत सिंपल है, और ये मेनली हम लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। मेन जो हमको इस चैप्टर में ध्यान देना है वो यहाँ से देना है। ठीक, इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहले आइए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ये आप अपना छोटी क्लास में इसके पहले 10th में, 9th में, 8th में पढ़ चुके हैं। मिक्सचर हम लोग का कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे हमारा ये हो गया, क्या बोलते हैं, वाटर में अगर हम शुगर ऐड करें और उसको मिक्स कर दें तो इसके बाद जो हमको मिलेगा, तो इसमें हमको पूरा एक फेज देखने को मिलेगा। तो जिसमें हमको एक फेज देखने को मिलेगा, मतलब आपको उसमें अंतर आप देख के नहीं पता लगा पाएंगे कि इसमें पानी में शुगर मिली हुई है। आप देख के पता नहीं लगा पाएंगे, आपको पूरा एक फेज दिखेगा, पूरा एक समान दिखेगा, कोई अलग लेयर नहीं, लेयर के फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो इसको बोलते हैं एक फेज, मतलब एक समान दिखेगा। तो ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। और जैसे हेट्रोजीनियस का एग्जांपल देखें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको एग्जांपल हो गया, जैसे ऑयल ड्रॉप को हम लोग पानी में डालें तो आपको ऑयल की ड्रॉप की लेयर अलग दिखेगी और पानी आपको अलग दिखेगा। तो ये कैसे एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपको अलग अलग फेज दिखते हैं। ठीक है, इसमें आपको इसकी लेयर अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। ठीक, मिक्स नहीं होगा अच्छे से, हाँ मिक्स नहीं होगा अच्छे से, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है इसका, तो वही है हमारा सॉल्यूशन। हाँ, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके बनता है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम सॉल्यूशन में डिसाइड कैसे करेंगे, तो सॉल्यूट हमारा लेस अमाउंट में, जो हमारा लेस अमाउंट में होता है इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल के टर्म्स में, ये नहीं कि अच्छा इसका एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि मोल के टर्म्स में जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होता है, और हमारा जो ज़्यादा अमाउंट में होता है मोल के टर्म्स में वो सॉल्वेंट होता है। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे ये देख लिया। ठीक, अब अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। तो मोल का फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़ के आए होंगे, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। हाँ, तो अब एग्जांपल देखिए, हाँ तो अब एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देख करके आपको फाइंड करना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो पहला एग्जांपल देखिए, 80% H2O प्लस 20% C2H5OH मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। तो ये 80% है, मतलब ये 80% वाटर है और C2H5 आपका 20% है। तो कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वाटर 80% है और ये C2H5OH 20% है। तो वाटर आपका ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट, और ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आया आपको। दूसरा एग्जांपल देखिए कि सेम इसमें अपोजिट कर दिया है। तो 20% अब आपका H2O है और 80% C2H5OH है। तो अब इसमें आपको बताना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि वाटर आपका 20% है, मतलब आप यहाँ पर वाटर कम है, कम अमाउंट में है, और यहाँ पर C2H5 80%, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होगी, है ना। तो ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और पानी आपका सॉल्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद ये इसमें देखिए 98 ग्राम आपका H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, और 54 ग्राम H2O दिया गया है। अब ये मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इसमें आपको बताना है सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 98 ग्राम है और ये 54 ग्राम,
है ना। तो आप बोलेंगे कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, यही कहेंगे ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत। हमने क्या कहा था कि मोल्स के टर्म में जो ज़्यादा हो वो मोल्स के टर्म में देखना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम। तो इसके मोल निकालेंगे तो H2SO4 मोल का भी फॉर्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो इसमें देखेंगे मोल इज इक्वल टू, अब इसमें गिवन मास कितना है 98 ग्राम H2SO4 का, 98 रखेंगे और इसका मोलर मास भी 98 होता है। मोलर मास अगर आपको निकालना नहीं आता तो क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको आ जाएगा। ठीक, तो 98 इसका मोलर मास भी है, तो इसका मोल निकालेंगे तो आएगा 1 मोल। इसकी कितने मोल है, 1 मोल H2SO4। अब वाटर के मोल्स निकालेंगे तो 54 ग्राम है ना। तो ग्राम में कितना मास है 54 और इसका मोलर मास होता है 18। तो 54 अपॉन 18 करके इसका मोल निकालेंगे इसमें मोल, तो आपके मोल आएंगे 4, मतलब 4 मोल वाटर है और H2SO4 1 मोल है। अब बताइए कौन कम अमाउंट में है कौन ज़्यादा। देखिए ये 4 मोल है और H2SO4 1 मोल है, तो इसका मतलब ये वाटर आपका ज़्यादा है मोल्स के टर्म में, तो आपका वाटर सॉल्वेंट होगा और ये आपका सॉल्यूट होगा। ठीक, समझ में आया ना आपको कि मोल्स के टर्म में देखना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर देख लिया ग्राम में कौन ज़्यादा है कौन कम, वैसे बता दिया। ठीक, तो मोल्स के टर्म में जो ज़्यादा होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट और जो मोल्स के टर्म में आपका कम होगा वो होगा सॉल्यूट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या है, इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड और डिसॉल्व एट एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड ना किया जा सकता हो या डिसॉल्व ना किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक गिलास में आपने पानी लिया, उसमें शक्कर घुली है। ठीक, अब उसके बाद आप शक्कर डाल रहे हैं। ठीक, मतलब खूब शक्कर घुली हुई है आपका एकदम खूब, ये है आपका गिलास, इसमें पानी है और पानी में खूब सारी शक्कर घुली हुई है। ठीक, खूब सारी शक्कर घुली हुई है। तो अब इसके बाद अगर आप इसमें और शुगर डाल करके मिलाएंगे घोलेंगे तो क्या वो घुलेगी, है ना, नहीं घुलती ना। तो वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड ना किया जा सकता हो या डिसॉल्व ना किया जा सकता हो एट फिक्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में आपको चेंज नहीं करना है। ठीक, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अपने आप फिर उसमें सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, है ना। इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं करना है आपको, उसी फिक्स टेम्परेचर पे, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूट को ऐड ना किया जा सकता हो सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता हो, जिस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता हो या डिसॉल्व किया जा सकता हो वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि फिक्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ना घटाया जाए और ना बढ़ाया जाए। अब एक कंडीशन और होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, देयर इज अ पॉइंट व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉल्यूट देन द सॉल्वेंट, मतलब एक कंडीशन होती है कि जब आपका सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आपका सॉल्यूट बहुत ज़्यादा ऐड हो, है ना, मतलब सॉल्वेंट में के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा ऐड हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। मतलब ये सैचुरेटेड का ही अपडेटेड वर्जन है, सुपर लगा है, मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही एक बड़ा भाई आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये आपके 3 हो गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें अगर आप और सॉल्यूट डालते हैं और वो घुल जाता है या उसमें ऐड मिल जाता है तो वो है आपका अनसैचुरेटेड, और अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये आपका सैचुरेटेड है, लेकिन टेम्परेचर ना घटाना है ना बढ़ाना है। इसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। वैसे ये छोटी क्लास का टॉपिक है लेकिन तब भी कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोग गलत कर देते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आप लोग को अंतर समझना पड़ेगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के कंपेरिजन में आपका जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में हो, तब वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड हो। आप डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ऐसे कह सकते हैं कि जो कम गाढ़ा हो वो डाइल्यूट और जो खूब गाढ़ा हो वो है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, है ना, डाइल्यूट मतलब पतला सॉल्यूशन, है ना। ऐसे आप हिंदी में याद कर लीजिएगा कि पतला वाला सॉल्यूशन पतला सॉल्यूशन है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है, और गाढ़ा सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट के इसमें कंपैरिजन में आपका जो सॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन, ठीक, कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्यूशन कंसिस्टिंग 2 कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन जिनमें 2 कंपोनेंट हो, ठीक, जिसमें सिर्फ 2 सब्सटेंस, कंपोनेंट मतलब 2 सब्सटेंस हो या 2 कंपोनेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जो कि 3 या कंपोनेंट्स या 3 सब्सटेंसेस से बना हो,
तो इसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन कंसिस्टिंग 4 कंपोनेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन 4 कंपोनेंट से बना हो, ठीक, 4 कंपोनेंट से हो तो उसको क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, अगर 4 हो। और अगर 4 से ज़्यादा हो, मोर देन 4 कंपोनेंट्स हो अगर किसी सॉल्यूशन में, तो उसको पॉलीनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो ये है सॉल्यूशन कि आपको याद रखना होगा कि अगर एक है, मतलब एक नहीं, सॉरी, एक में सॉल्यूशन थोड़ी बनेगा। अगर 2 कंपोनेंट्स हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट्स हैं तो टर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट्स हैं या 4 सब्सटेंसेस हैं तो क्वार्टरनरी, और अगर 4 से ज़्यादा है, 4 प्लस, तो इसका मतलब पॉलीनरी सॉल्यूशन। ये याद कर लेना, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनमें से एक आपसे पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये टेबल आपको बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आसानी से हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, तो देखिए गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है। गैस में आप पहले ले लीजिए सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या क्या ले लीजिए, ये आपका उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका उल्टा लिखा हुआ है, ये सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है। यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये सॉल्यूट है, ये जो आपको सॉल्यूट लिखा है ये सॉल्वेंट होगा, और इस जगह जहाँ सॉल्वेंट लिखा है इस जगह सॉल्यूट होगा। तो जिसमें आपका सॉल्वेंट गैस हो तो वो आपका गैसियस सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपका लिक्विड हो तो वो आपका सॉल्वेंट, तो वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और जिसमें आपका सॉलिड हो सॉल्वेंट तो वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक, गैसियस सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन आपको गैसियस फॉर्म में दिखे, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखे, ऐसा सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जो सॉलिड फॉर्म में हो तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक चीज़ अगर आप याद रखना कि जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक, तो गैसियस में गैस 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 आपका आपको लिख लेना है सॉल्वेंट। ठीक, लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड 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 आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉलिड 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 में आपका सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें सॉल्यूट देखते हैं। तो गैस में पहले गैस के एग्जांपल याद करते हैं कि गैस में अगर गैस सॉल्यूट मिक्स किया जाए, ठीक, तो इसका एग्जांपल कैसे याद रखेंगे। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, अपने आसपास से याद रखिए, ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन, या एयर देख लीजिए। एयर में कितनी सारी गैसेस मिली हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कितनी तमाम गैसें मिली हैं एयर में। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल याद कर लीजिए, एयर, मतलब गैस में गैस सॉल्यूट हो और गैस ही सॉल्वेंट हो, तो इसका एग्जांपल एयर लिख लीजिए, एयर। ठीक, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में मिला हो, है ना, तो 2 गैसेज मिक्स हो, इसमें एक गैस सॉल्यूट हो एक गैस सॉल्वेंट। अब इसके बाद देखिए, तो गैस में लिक्विड आपका सॉल्यूट, मतलब गैस में सॉल्वेंट हो और उसमें लिक्विड मिलाया गया हो, तो ऐसा एग्जांपल याद करना है। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कूलर की एयर या मॉइस्चराइज्ड एयर। अब देखो वो आपकी रहती तो एयर है ना, मतलब गैसियस फॉर्म में, सॉल्वेंट क्या है, गैस, एयर, एयर है ना आपका सॉल्वेंट, और उसमें आपके वाटर के वेपर्स रहते हैं, मतलब वाटर वेपर्स, क्या हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड ही तो है वाटर वेपर। तो मॉइस्चर आपकी जो मॉइस्चर एयर होती है, तो उसमें क्या होता है कि लिक्विड आपका वाटर वेपर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में एयर में मिक्स होते हैं। तो इसका मतलब लिक्विड आपका सॉल्यूट है यहाँ पर क्योंकि कम है, और आपका गैस आपका सॉल्वेंट है। तो इसका एग्जांपल आप लोग क्या याद रखेंगे, इसका एग्जांपल याद रखेंगे मॉइस्चराइज्ड एयर, या कूलर से जो हवा आती है ठंडी ठंडी, तो उसमें भी तो वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो कूलर एयर। ठीक, अब इसके बाद गैस आप में अगर सॉलिड मिलाया जाए, सॉलिड सॉल्यूट हो, ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे, इसका गैस में सॉलिड का एग्जांपल देखेंगे। हाँ, तो गैस में आपका सॉलिड सॉल्यूट हो तो इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक, तो इसमें आप लोग एग्जांपल याद रखिएगा। आप अपने आसपास आप क्या देख सकते हैं कि अगर बंद कमरा आप देखेंगे और उसमें कहीं एक जगह से लाइट आ रही हो सन की, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको डस्ट पार्टिकल्स तैरते हुए दिखेंगे, है ना, उतराते हुए आपको तैरते हुए लगेंगे डस्ट के पार्टिकल्स हवा में, है ना। तो इसका मतलब आपकी एयर वहाँ पर सॉल्वेंट है क्योंकि ज़्यादा है ना, और उसमें डस्ट पार्टिकल्स तैर रहे हैं, तो इसका मतलब डस्ट पार्टिकल्स आपके सॉल्यूट हो गए। ठीक, तो सॉलिड है ना, और ये डस्ट के पार्टिकल सॉलिड हो गए और गैस में हवा में एयर में तैर रहे हैं, तो इसका मतलब सॉलिड आपका सॉल्यूट है और गैस आपका सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका डस्ट एयर एग्जांपल हो गया आपका किसका, इसमें गैसियस सॉल्यूशन में। ठीक, गैस और सॉलिड का एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस में, लिक्विड का पहले गैस के साथ, है ना, लिक्विड आपका सॉल्वेंट हो और गैस आपका सॉल्यूट हो, तो इसका एग्जांपल देखेंगे। तो आपने देखा होगा पानी में आपकी ऑक्सीजन होती है ना, जो अंदर रहते हैं जीव, है ना, वाटर बॉडीज में जो फिश रहती हैं अंदर, तो वो अपने गिल्स से ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं, है ना। लेकिन ऑक्सीजन जब पानी में प्रेजेंट होगी तभी तो वो अंदर लेती होगी पानी से ऑक्सीजन, है ना। आपने सुना होगा कि मछलियाँ पानी से ऑक्सीजन लेती हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो इस यहाँ पर क्या है, पानी आपका ज़्यादा है, समुद्र देखो, तालाब, है ना, नदी, तो इसमें पानी लिक्विड आपका सॉल्वेंट है और इसमें ऑक्सीजन घुली होती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, तो ऑक्सीजन आपकी गैस है, गैस सॉल्यूट है, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये लिक्विड और गैस का आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया।
तो इस तरह से अपने आसपास के एग्जाम्पल से आपको याद रखना है। अब लिक्विड और लिक्विड को देखेंगे आप, ठीक, तो लिक्विड और लिक्विड का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो अल्कोहल इन वाटर, है ना, जो लोग मतलब अगर देखा होगा किसी ने किसी को पीते हुए या पिक्चरों में, तो वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और उसमें वाटर मिलाते हैं, है ना, पानी मिलाते हैं, तो उसमें लिक्विड, तो आपका अल्कोहल और वाटर दोनों लिक्विड है और इन दोनों को हम लोग वो लोग मिक्स करते हैं, है ना, वो दोनों आपस में सॉल्यूशन बन जाता है, मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है ना। तो वो आपका जो सॉल्यूशन होता है, जब वो अल्कोहल में पानी अगर हम मिलाते हैं तो ये आपका लिक्विड और लिक्विड दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, ठीक। अब इसके तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको अपने आसपास से याद रखना है। अब इसका लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल देखें तो शुगर एंड वाटर, मतलब पानी आपका सॉल्वेंट और उसमें आपका क्या मिला हो, शुगर, हम लोग जब बोलते हैं तो शुगर आपका सॉलिड है ना। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इजी एग्जाम्पल याद करने जो हम लोग अपने आसपास कहीं ना कहीं से देख सकें, है ना, जो देखते हो ऑब्जर्व करते हो। तो सॉलिड और गैस आप देखेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और इसमें गैस के साथ, तो गैस के साथ आपका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इन निकेल, ठीक, हाइड्रोजन इन निकेल, ये आपको याद करना होगा, ठीक। हाइड्रोजन को हम लोग निकेल में ऐड करें तो ये आपका, या एक आपका कार्बन में आपका एक होता है तो उसमें, लेकिन वो बहुत टफ होगा तो उसको रहने दीजिए, आप लोग इसी को याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन निकेल में, ठीक। आपके जो वो फेस वॉश वगैरह बनते हैं मेंस के, तो उसमें क्या होता है आपकी उसमें आपके जो चारकोल टाइप की चारकोल अगर आपने देखा हो तो चारकोल में आपकी गैस प्रेजेंट होती है, उसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है ना। अब चारकोल में आपका होता सॉलिड है और उसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल है सॉलिड और गैस का, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन इन निकेल दिया गया है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके बाद सॉलिड सॉल्वेंट हो और इसमें आपका लिक्विड ऐड हो, तो इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो इसका आपको एग्जांपल अगर याद हो कि अमलगम हमने पढ़ा था क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th में एक था कि मरकरी, Hg आपका होता है मरकरी, मरकरी मेटल के साथ जब ऐड हो, ठीक। अब मरकरी क्या है, मरकरी आपका लिक्विड है, ये चीज़ आपको पता है कि नहीं कि आपका रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा है जो लिक्विड है, तो वो है आपका मरकरी, है ना। थर्मोमीटर में हमारे क्या भरा रहता है, मरकरी तो भरा रहता है ना, जो चमचमाता है ना, तो वो आपका चमकता है जो, तो वो मरकरी तो होता है लेकिन लिक्विड होता है वो, इसका मतलब मरकरी आपका लिक्विड है और सॉलिड मतलब मेटल में जब हो तो वो अमलगम एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ठीक। तो मरकरी इन मेटल, ये हो गया आपका सॉलिड लिक्विड का। अब इसके बाद सॉलिड और सॉलिड का देखें हम लोग, तो इसका आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद होगा आपको, आपके पास जो सिक्का रहता है कॉइन या एलॉयज आप बोलें, एलॉयज हम लोग ये भी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। एलॉयज में आपका जैसे आपकी स्टील में हो गया और आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मेटल जो होते हैं आपके ड्यूरेबल नहीं होते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए इसमें बहुत सारी 2-3 अलग अलग मेटल्स को या कई चीज़ों को मिक्स करके एलॉय बनाए जाते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं, है ना। मेटल्स भी मजबूत होते हैं, चलते हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक। तो उसको मेटल्स की अपेक्षा में एलॉयज ज़्यादा चलते हैं, एलॉयज मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है ना, और इसमें रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है। अब ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं, तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है एलॉयज, या हम लोग अपने आसपास सिक्का कॉइन लिख देंगे तो ये भी सही होगा। कॉइन में आप जो सिक्का होता है तो इसमें भी आपके ये आपका एक तरह का एलॉय है, तो कॉइन ऐसा एग्जाम्पल है जो हर समय आपको याद रह सकता है, आपके पास रहेगा, ठीक। तो इस तरह से आपको इजी याद करना है, कोई बहुत टफ नहीं याद करना है। हो सकता है आपको बस इसी में सॉलिड वाले में, सॉलिड सॉल्यूशन में आपको थोड़ी दिक्कत हो, वो भी सॉलिड और गैस वाले में इसका एग्जांपल और सॉलिड और लिक्विड वाले में इसका एग्जांपल याद करने में दिक्कत हो, बाकी तो सब बहुत ईजी, आप आराम से ऑब्जर्व करते हैं इनको और लिख सकते हैं, है ना, ठीक।